गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप यू आर गुड एट योर होम। कल हमने सिविक्स का चैप्टर नंबर 9 पढ़ा था, अर्बन लिवलीहुड। आज थोड़ा सा उसका वापस से रिवीजन कर लेते हैं। उस चैप्टर में अपनों ने पढ़ा था कि एक बच्चा होता है जो कि गांव के अंदर रहता होता है। वो गर्मियों की छुट्टी में अपने अंकल के पास टाउन के अंदर जाता है और वहाँ जाके वो देखता है कि जो टाउन की लाइफ थी, मतलब जो अर्बन लिवलीहुड था, वो बिल्कुल ही डिफरेंट था किसकी लाइफ से, विलेज की लाइफ से। वो वहाँ जाके देखता है कि लोगों की इतनी भीड़ थी और वो बहुत ज़्यादा से शॉक हो जाता है कि गांव की लाइफ और विलेज की टाउन की लाइफ जो है वो बिल्कुल अपोजिट है। चलो अब पेज नंबर 235 निकालो बुक का। मोस्ट ऑफ द पीपल, हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे आज। Most of the people are migrants. Several of them collectively rent a room in a cheap locality. They have to cook and wash themselves. Some of them whose earnings are mere spend the night on payment. During the day, they leave behind items like tins, cans, tops and bundles on the pavement. They are too cheap to be stolen. After returning from work in night, they cook and sleep on the pavement. ये क्या कहता है कि ऐसे लोग हैं जो कि माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट का मीन्स क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं और वो लोग रूम लेके रहते हैं अपने आसपास की लोकेलिटी में जहाँ पे उनको सस्ते में रूम अवेलेबल हो जाता है। और वो लोग क्या करते हैं, अपना जो खाना है वो खुद बनाते हैं और अपने जो कपड़े हैं या फिर अपने जो बर्तन हैं वो खुद से ही साफ़ करते हैं। कईयों की अर्निंग जो होती है वो इतनी कम होती है कि वो रूम को भी अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए जो अपनी नाइट होती है वो कहाँ पे बिताते हैं, पेमेंट पे अपनी नाइट, मतलब फुटपाथ पे अपनी नाइट जो है स्पेंड करते हैं। दिन के अंदर वो क्या करते हैं, जो उनके कैंस होते हैं, टिन्स होते हैं, स्टॉप्स होती हैं और बंडल्स होते हैं, वो कहाँ पे छोड़ जाते हैं, पेमेंट पे छोड़ जाते हैं, क्योंकि उनको चोरी होने का डर नहीं होता, क्योंकि वो इतने सस्ते होते हैं कि कोई भी उसको चोरी नहीं कर सकता। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम वर्क इन द नाइट दे कुक एंड स्लीप ऑन दी पेमेंट। जब वो काम से वापस आते हैं तो वो अपना खाना बनाते हैं और वहाँ पे सो जाते हैं पेमेंट पे ही। नेक्स्ट पेज नंबर 236। There is a significant section of migrant laborers who permanently stay in the cities with their families. They generally live in the slums like झुग्गी झोंपड़ीज। कई ऐसे माइग्रेंट्स होते हैं, माइग्रेंट्स का मतलब जो कि पीपल मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। वो लोग परमानेंटली कहाँ रहते हैं, सिटीज़ के अंदर रहते हैं। और वो लोग कहाँ पे रुकते हैं, झुग्गी झोंपड़ीज के अंदर, स्लम्स के अंदर वो अपनी दिन बिताते हैं, मतलब उनका घर कहाँ होता है, झुग्गी झोंपड़ीज के अंदर। Laborers who work on the construction site stay in the makeshift houses nearby. The houses are small, built of bricks and attached with thin or asbestos. जो लेबरर्स होते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं वो अपना घर वहीं बना लेते हैं और उनके जो हाउस होते हैं क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और ईंटों से बने हुए होते हैं और उनके साथ टीन जैसे छप्परों की उनकी जो छत होती है, किसकी होती है, छप्पर की छत होती है। Wives of the migrants laborers work as domestic help or maid servant in the house of well-to-do people. They wash utensils and clothes, sweep, mop, floor and cut vegetable. जो migrants लेबर होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनकी वाइफ क्या काम करती हैं, वो लोगों के घर में एज अ मेड की तरह काम करती हैं, डोमेस्टिक मेड की तरह काम करती हैं। वो क्या काम करती हैं, लोगों के बर्तन धोती हैं, कपड़े धोती हैं, सफाई करती हैं, वेजिटेबल्स कट करती हैं। देयर लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जो उनकी लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। दे हैव टू वर्क इन सेवरल हाउसेज फॉर अ मंथली पेमेंट ऑफ 1500 to 200। जो उनकी लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि उनको महीने की अर्निंग करने के लिए 1500 to 2000 अर्निंग करने के लिए उनको कई घरों में काम करना पड़ता है। दे हैव टू सप्लीमेंट द इनकम ऑफ देयर हस्बैंड। वो अपनी हस्बैंड की इनकम का सप्लीमेंट होती है, मतलब उनके हस्बैंड के साथ साथ उनका हाथ बटाने में भी वो काम करती हैं। नेक्स्ट, एट द मार्केट। अब वो लोग मार्केट के अंदर पहुंच जाते हैं तो अब देखो क्या होता है। वी रीच द मार्केट आफ्टर हाफ एन आवर। माई अंकल पेड ₹25 एंड रमप्रीत एक्सेप्टेड इट विद अ स्माइल। हम आधे घंटे के बाद मार्केट पहुंच जाते हैं और उसके अंकल 25 रुपीज़ उसको रिक्शा पुलर को देते हैं जिसका नाम क्या था,
रमप्रीत, और जो रमप्रीत होता है वो उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर लेता है, खुश होकर उस पैसों को एक्सेप्ट कर लेता है। द मार्केट हैड रोड ऑफ शॉप्स एंड शोरूम्स सेलिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। देयर वर टॉयज, फुटवेयर, क्लॉथ, स्वीट मीट शॉप, यूटेंसिल एक्सेट्रा। जो मार्केट्स थी उसके अंदर शॉप्स की रोज थी, शोरूम्स थे, हर तरीके की आपको वहाँ पे आइटम इजीली अवेलेबल हो रही थी, जैसे कि टॉयज़, खिलौने हो गए, फुटवेयर्स हो गए, कपड़े हो गए, स्वीट मीट मतलब मिठाई की दुकानें होगी, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, वो सब आपको इजीली वहाँ पे देखने को मिल रहे थे। नेक्स्ट, the shop were glitter from a distance. The jewelry shop were glitter from a distance. Shop selling electronics item like television sets, radios, 2-in-1s, mobile set, refrigerator, etc. were quite spacious. Several salesperson manned the counters. जो ज्वेलरी शॉप थी, मतलब जो सुनहरे की दुकान थी, वो दूर से ही इतना ज़्यादा चमक रही थी। शॉप सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जो कि शॉप्स थी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचती है, जैसे कि टेलीविजन्स हो गए, रेडियोस हो गए, मोबाइल्स हो गए, फ्रिज हो गई, वो सब जो शॉप्स बेच रही थी वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस थी। मतलब सारा इतना वहाँ पे क्राउड था और इतनी ज़्यादा सामान वहाँ पे पड़ा था और एकदम फुल मैनेज था। सेवरल सेल्स पर्सन मैन दी काउंटर, और जो सेल्स पर्सन वगैरह थे वो भी बहुत ज़्यादा थे उस काउंटर पे। माई अंकल वांटेड टू बाय अ न्यू टेलीविजन सेट। We entered a shop. The salesman greeted us with a smile. He took us around. I was astounded to see a variety of TV sets. He bought one for rupees 15,000. Then we came to a doctor clinic. My uncle has fixed an appointment. He was suffering from stomach ache. The doctor called him in his cabin, and after examining him, he prescribed medicine which we purchased from nearby chemist shop. मेरे अंकल एक टेलीविज़न ख़रीदना चाहते थे, तो हम एक शॉप के अंदर एंटर हो गए। तो सबसे पहले सेल्स पर्सन ने हमें क्या किया, ग्रीट किया, मतलब हमारा आदर किया, हमारा वेलकम किया। ग्रीट का मतलब क्या होता है, हमें विश करके वेलकम किया एक स्माइल के साथ। और मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा अचंभित हो गया था, इतने सारे टीवीज़ की वैरायटीज़ को देख के हमने एक टीवी ख़रीदा जिसकी कीमत क्या थी, 15,000 रुपीज़ थी। फिर उसके बाद हम डॉक्टर क्लिनिक में जाते हैं। वो डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि उसके अंकल थे वो क्या कर रहे थे, उसको एक स्टमक एक से सफ़र कर रहे थे। स्टमक एक का मतलब क्या होता है, पेट दर्द से सफ़र कर रहे थे। तो डॉक्टर ने उसको अपने कैबिन के अंदर बुलाया और कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की। प्रिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, मेडिसिन सजेस्ट की, जो कि हमने कहाँ से खरीदी, अपने पास के केमिस्ट शॉप से। बाय देन वी वर हंग्री, इट वॉज आफ्टरनून, वी एंटर्ड अ रेस्टोरेंट, हैड अ मील एंड केम आउट रिफ्रेश्ड। उसके बाद हमें भूख लग चुकी थी तो हम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम वहाँ पे खाना खाते हैं और रिफ़्रेश होके वापस बाहर आ जाते हैं। जस्ट देन माई अंकल रिमेंबर डैट हिज किड हैड रिक्वेस्टेड हिम टू बाय 2 पेयर ऑफ जीन्स एंड शर्ट। वी वॉक फॉर अ वाइल बिफोर वी एंटर अ गारमेंट शॉप। तब अंकल को ध्यान आता है कि उनके बच्चे ने एक उनके जीन के लिए डिमांड करी थी, तो हम जीन लेने के लिए गारमेंट शॉप पे जाते हैं, तो उससे पहले हमें काफ़ी दूर तक चलना पड़ता है। सेवरल जीन, ट्राउजर, शर्ट्स एंड टी शर्ट वर डिस्प्लेड अंडर कलरफुल लाइट। द शोरूम हैड 3 floors. Men's wear on first, women's garments on the second, and kid garment were sold on the 3rd floor. We took a lift. जब हम जाते हैं शोरूम के अंदर, तो शोरूम के अंदर काफ़ी वैराइटीज़ के कपड़े, जैसे कि जीन्स हो गए, ट्राउज़र्स हो गए, शर्ट्स हो गए, टी शर्ट्स हो गए, वो किस में डिस्प्ले थे, कलरफुल लाइट के अंदर डिस्प्ले थे। और जो शोरूम था उसकी 3 floor थी, 3 मंजिली दुकान थी। पहले फ्लोर पे मेंस के कपड़े मिलते थे, सेकंड फ्लोर पे वुमेंस के कपड़े मिलते थे और 3rd फ्लोर पे किड्स के कपड़े मिलते थे। तो उसके लिए हमें 3rd फ्लोर जाना था और हमें एक लिफ्ट लेनी पड़ी। द सेल्स वुमेन शोड अ वैरायटी ऑफ शर्ट्स एंड जीन्स। माई अंकल पिकअप एंड परचेज अ पेयर ऑफ ब्लू डेनिम जीन्स एंड 2 शर्ट। ही परचेज अ टी शर्ट फ्रॉम मी टू। तो उसके अंकल ने एक जीन का पेयर लिया और 2 टी शर्ट ली और एक टी शर्ट उसके लिए भी परचेज करी। Shops and showrooms in market are permanent establishment. They are registered and issued under the license by municipal corporation. Most of them are run by businessmen who employ salesperson, supervisors and helpers on a fixed salary. जो कि शोरूम्स होते हैं वो क्या होते हैं,
परमानेंट शॉप्स होती हैं जिसका जो लाइसेंस किससे मिलता है, उनको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से उनका लाइसेंस उनको मिलता है। और जो कई शॉप्स होती हैं वो बिजनेसमैन के द्वारा भी रन होती हैं और जो उनका हेल्प करने के लिए सुपरवाइजर्स रखे जाते हैं, मतलब जो काम करने के लिए पर्सन रखा जाता है, उसकी जो सैलरी क्या होती है, फिक्स सैलरी होती है। द मार्केट्स आर क्लोज फॉर अ डे इन वीक, द टाइमिंग्स आर आल्सो फिक्स बाय म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। जो मार्केट होती हैं वो क्या होती हैं, दिन में एक दिन बंद रहती हैं और जो टाइमिंग होती है वो भी फिक्स रहती है, किसके द्वारा, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। दिस मार्केट इज़ क्लोज ऑन मंडे, द शॉप्स हैव टू क्लोज डेली बाय 10 PM। ये जो मार्केट थी वो मंडे को बंद रहती है और जो शॉप है वो रात 10 बजे बंद हो जाती हैं। सम ऑफिसेज प्रोवाइड सर्विस आर आल्सो लोकेटेड इन द मार्केट एरिया, फॉर एग्जांपल बैंक, करियर सर्विस एंड क्लिनिक्स। कई और भी सर्विसेज मार्केट के अंदर अपने को प्रोवाइड होती हैं, जैसे कि बैंक हो गए, कॉरियर सर्विसेज हो गए और क्लीनिक। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि वो मार्केट के अंदर जाते हैं और मार्केट के अंदर जाके क्या क्या देखते हैं। आगे कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो जितना मैंने आज पढ़ाया है उतना सब तुम पढ़ लेना और किसी को कोई डाउट हो तो आप कभी भी मेरे से कांटेक्ट